while examples on the move. The regiment was decorated with one Shawty Chakra, two Sena medals, two British Seva medals, and ladies and gentlemen, the next contingent is OSR AK weapon system of 436 Air Defense Missile Regiment, SP, led by Lieutenant Bharti Sansanwal. This is of Russian origin. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज हम दिल्ली के एक गांव कटवारिया सराय में एक ऐसे परिवार में आए हैं जिनका भारतीय सेना में एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। अंग्रेजों के ज़माने से रॉयल आर्मी के टाइम से लेकर आज तक इनका परिवार भारतीय सेना में सेवा करता चला आया है। आज इनके परिवार में वर्तमान में इस परिवार से भारती संसनवाल भारतीय सेना में सेवा दे रही हैं, जो कि एविएशन कोर लेह में तैनात हैं और मेजर के पद पर कार्यरत हैं। हम उनके पिता सुशील कुमार जी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस परिवार के पूरे इतिहास के विषय में। तो सुनील कुमार संसनवाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और 26 जनवरी की शुभकामनाएं। जैसा कि हरनाम जी ने कहा कि हमारी फैमिली के बारे में, तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग कर देता हूं। और एक जो कई पीढ़ियों से एक फौज में जो परंपरा बनी आई है, तो उसका एक गर्व अलग होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूं कि मेरे दादाजी जो थे वो ब्रिटिश रॉयल आर्मी में थे। वो रिटायर हुए थे सूबेदार के उस पर, लेकिन उनका नाम जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश गजट में जब नाम पब्लिश हुआ, तो वीवी गिरी जी जो हमारे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उनको ऑनरेबल कैप्टन बना दिया। मतलब आज़ादी के बाद जो उनको ऑनरेरियम कैप्टन का अवार्ड मिला, और जिनका स्टैचू आज भी आफ्टर 70 ईयर्स रिटायरमेंट के बाद भोपाल में उनकी यूनिट में बूस्ट लगा हुआ है। और मतलब कितना अच्छा फील होता है कि जब हम उस जगह जाके, कोई भी वीआईपी आता है या ब्रिगेडियर आता है या कोई भी विजिट करने आता है यूनिट में, तो सबसे पहले हमारे दादाजी के बूस्ट पे आके फूल चढ़ाते हैं। तो बहुत बड़ी गर्व की बात होती है हमारे संसद वालों के लिए स्पेशली। और हम को वैसे भी फौजदार बोला जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा गौरवान्वित होते हैं। उसके बाद मेरे दादाजी ने कभी भी हमें ये तक नहीं बताया था कि भी मेरे को इतना बड़ा मिलिट्री क्रॉस अवार्ड मिला हुआ है। ये तो मेरी बेटी आर्मी में जाने के बाद पता लगा हमें कि उनको ये अवार्ड मिला हुआ है। और जो जर्नल थे करिया अपा, उन्होंने उनको जब अवार्ड दिया, तो वो फोटो हमारे पास है। और जो मैगजीन में, जो मिलिट्री की जो मैगजीन है जिसमें पब्लिश होता है, उसकी कॉपी भी हमारे पास है। मतलब इतना पुराना इतिहास है कि 1943 में ये सब चीज़ हुआ था। उसके बाद मेरे फादर भी आर्मी में सिलेक्शन हो गया था उनका मेरठ में, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि हमारे यहाँ आईआईटी नज़दीक है। तो उन्होंने यहाँ, क्योंकि 59 में उन्होंने बीएससी किया था, तो यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था उनका आईआईटी में, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर आईआईटी में लग गए थे। उसके बाद मेरा भी दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मेरे को बाई चांस से आगे नहीं कर पाया, कुछ रीज़न था, फैमिली कारण था। तो बेटी ने जब दादा का और परदादा का फोटो देखा, तो उसने सोचा कि भाई मैं भी आर्मी में ट्राई कर लूँ, क्योंकि वो एमटेक कर रही थी अमेठी यूनिवर्सिटी से। तो उसने जस्ट एक नॉर्मल उसने फॉर्म भरा और मेरी मिसेस के साथ, और बोली कि मैं ऐसे, क्योंकि वो हैंडबॉल में नेशनल खेली है, नेशनल अवार्डेड है, और रीजनल उसने लॉन्ग जंप और हाई जंप किया हुआ है। वो सर्टिफिकेट सबसे है हमारे पास।
तो मतलब स्पोर्ट्स में होने के नाते उसमें एक लीडरशिप की स्पिरिट थी वो उसके अंदर थी बचपन से। उसके बाद वो एग्ज़ाम देने गई तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे रह गई, एक कुछ रीज़न था उसका, दांतों का इशू था। सेकेंड अटेम्प्ट में वो 200 बच्चों में से पहली लड़की सेलेक्ट हुई थी, क्योंकि सिलेक्शन में एसएसबी का सबसे बड़ा टफ सिलेक्शन जो है वो मतलब एक आईपीएस आईएएस से भी ज़्यादा है, क्योंकि उसमें सिलेक्शन के चांस आपके लीडरशिप पे है। तो वो इलाहाबाद में जो सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने एक साल की जो ट्रेनिंग थी वो की चेन्नई में ओटीए में, और जब उनका पोस्टिंग की बात आई कि भाई आप कौन से कोर में जाना चाहते हो, कौन से में नहीं जाना चाहते हो, तो मेरी बेटी जो है वो इंटेलिजेंस में जाना चाहती थी, लेकिन जो एडजुटेंट था उन्होंने कहा कि नहीं आप एविएशन में जाओगे, क्योंकि एविएशन में हमें बहुत शार्प माइंड और कैलकुलेटेड आदमी चाहिए। तो मतलब वो बहुत अच्छी मतलब वो थी। और जैसे ही उसकी पोस्टिंग झांसी में हुई, झांसी से उनको चांस मिल गया आरडी परेड को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत सिंसियर थी और डेडिकेटेड थी। अच्छा, आपकी जो बेटी हैं वो अपनी कोर का मान बढ़ा चुकी है, 26 जनवरी में भी हिस्सा ले चुकी हैं जी। तो क्या इस पर आपको गर्व महसूस होता है? पूरे देश को गर्व होता है। माँ बाप होने के नाते तो बहुत ज़्यादा गर्व होता है, भाइयों बहनों को भी गर्व होता है, गांव वालों को भी होता है। हमारे जितने भी, मैं आपको बताऊं, जब ये चल रहा था ना और सनसनवाल का जब नाम लिया जा रहा था, तो क्योंकि हमारा सनसनवाल नाम बहुत लिमिटेड है जो सरनेम है, और वो मेरे पास लोगों को पूछते कहाँ से, जैसे आप भी ढूंढते आए अलग सनसनवाल The next contingent is OSA AK weapon system of 436 Air Defense Missile Regiment SP led by Lieutenant Bharti Sansanwal. अलग चीज है। लड़की को This is a Russian गांव में गोहांडों में बहुत मुश्किल से एक्सपोजर मिलता है। लड़की का सेना में जाना बहुत एक्सपोजर बहुत मिलता है, क्योंकि मेरे 3 बेटी हैं तो मैंने सबसे आगे लड़कियों को ही रखा, क्योंकि जो भी चेंज होता है वो लड़कियों से ही चेंज होता है। नेक्स्ट फैमिली में लगा लो, इधर से लगा लो, कैसे भी लगा लो, मतलब वो एक्सपोजर बहुत होता है। और मेरी बड़ी बेटी ने भी एनसीसी किया था और आरडी परेड में भी उसका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में होता है उसको ही वो चीज मिलती है। तो मेरी बेटी आरडी, बड़ी वाली बेटी जो थी भानु संसनवाल, वो आरडी परेड से अपना नाम कटा के वो गई नहीं, मतलब प्रेजेंट करने नहीं, तो आज उसका भी नाम होता। तो बड़ा खुशी होती है इस बात की कि भाई बच्चे और गांव के, देहात के खास तौर से जो हम लड़कियों को एक्सपोजर नहीं देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक बाप होने के नाते कि भाई मैंने लड़कियों को एक्सपोजर दिया है। और मैं हर माँ बाप को एक ही बात कहता हूँ कि भाई अपनी लड़कियों को थोड़ा पढ़ाओ लिखाओ, क्योंकि जो समाज चेंज होता है वो पैसे से नहीं होता, वो पढ़ाई से होता है। मैं हर भाई को कहता हूँ, बहन को कहता हूँ, सिस्टर को कहता हूँ कि भाई कम से कम हम दहेज में खर्चा ना करें, किसी चीज़ पे ना खर्चा करें, हम बच्चों की पढ़ाई भी कर सकें। अच्छा, भारती जी के जो हस्बैंड हैं वो भी आर्मी में हैं? हाँ जी, वो भी स्क्वाड्रन लीडर हैं, वो भी लेह में पोस्टिंग है, वो भी काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि बहुत रेयर केस होते हैं कि जहाँ हस्बैंड एंड वाइफ की एक ही जगह पोस्टिंग होती है, लेकिन चांस की बात है कि इन दोनों का सेम कैडर होने के कारण दोनों एविएशन में ही हैं, और तो मोस्टली इनकी एक ही जगह पोस्टिंग होती है, 2-3 महीने के आगे पीछे पोस्टिंग हो जाती है। लेकिन मैं ये शुक्रगुजार करूँगा मोदी जी का और डिफेंस मिनिस्ट्री का कि उन्होंने ये एक स्कीम निकाल दी कि भाई हस्बैंड एंड वाइफ कहीं भी हो तो उनकी पोस्टिंग एक जगह हो, क्योंकि मेरी बेटी के साथ भी यही इशू आया था, तो उन्होंने रेजिग्नेशन लिख दिया था। अच्छा।
और उन्होंने जब रेजिग्नेशन लगा तो आर्मी हेडक्वार्टर से आया कि भाई क्या इशू है, जो क्योंकि एक अफसर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं गवर्नमेंट के, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए पूछा भाई क्यों इशू है कि हमारे आर्मी के या एयरफोर्स के ऑफिसर नौकरी छोड़ के क्यों जा रहे हैं, रीज़न क्या है। तो मेरे बेटे से पूछा गया तो भाई क्या इशू है, बोला जी फर्स्ट फैमिली भी तो है ना, ठीक है मैं आपके साथ 15 साल सर्विस कर सकती हूँ, लेकिन उसके बाद आफ्टर ऑल मेरे को सर्विस, मेरी फैमिली भी तो है। तो अगर फैमिली ही डिस्टर्ब होगी तो मतलब ओवरऑल फिर उनकी बात को सुना गया और एक ही जगह दोनों की पोस्टिंग कर दी। तो सुना साथियों आपने, एक पिता का गर्व होती है बेटी, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि बेटी बेटे से कम नहीं। इसी के साथ आज हम इस वार्ता को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।